पढ़ाई ठीक चल रही है। थोड़ी थोड़ी गर्मी आ गई तो मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी सुस्ती भी आ गई, लग रही थोड़ी बहुत सुस्ती। दिन में नींद आने का चांस ही लगते हैं सबको ही, तो मेरे घंटा सोने का भी लगा दिया। अरे सेशन शुरू देखिए, अपने जितने भी हरियाणा पंजाब के अंदर है आईलेट्स सेंटर है, वो सारे 1:30-2 बजे छुट्टी कर देते हो, है ना, लगभग सारे। हमने ये सारी चीजें आपके लिए ही करा है। तो सबसे पहले तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, राम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा देश का भविष्य है। आप लोग एक ऐसे निर्माता है देश के, जिनकी बदौलत आप अमेरिका में जैसे जाना चाहते हो, तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका जाके, इंग्लैंड जाके, कनाडा जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हरियाणा का आंकड़ा तो मुझे पता है कि 3.25 लाख नौकरियां हैं, हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती, तो हमने कामयाबी के रास्ते तो ढूंढने पड़ेंगे। और दूसरी बात कि जो भी हमारा बच्चा किसी का मन करता है कि मुझे नौकरी करनी हो तो जॉब में जाएगा, कोई कहता है कि मुझे बिजनेस करना तो बिजनेस में जाएगा, कोई कहता है कि मुझे विदेश में जाके पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करेगा जाके, और उसके बाद वो अपना बिजनेस करेगा। हर आदमी का अपना अपना मन करता है। जैसे मेरा जो छोटा भाई है, आपने शायद टीवी पे अभी चलाया था कभी, अभी करवाते हैं उससे मुलाकात हुई, तो वह यहाँ पीजीआई में जॉब करते थे, और पीजीआई में जॉब करते करते समझ में आया कि मैं अमेरिका जाके और अच्छा कर सकता हूँ, तो उन्होंने अमेरिका जाके अपना काम शुरू किया और डॉक्टर लाइन में है। तो लेकिन आप लोग, बहुत लोग ये भी पूछते होंगे कि भी भारत देश का नागरिक है, बाहर जाके क्या करेगा। अपने भारत के लिए 2024 का अगर मैं आंकड़ा बताऊं कि जो हमारे ग्रामीण स्तर के बच्चे या शहर का कोई भी बच्चा हमारा गया है, इन्हीं की बदौलत, चाहे वो किसी भी देश में है अपने देश को छोड़ के, चाहे वो छोटे देश दुबई में भी है, तो 2024 में 11 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के अंदर आया है। तो हमारे देश की मजबूती तो होगी ना। तो आप लोगों की बदौलत देश की मजबूती भी। और दूसरी चीज, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे आईलेट्स करना चाहिए या पीटी करना चाहिए। अक्सर आदमी पूछता है कि जी पीटी से भी काम चल सकता है। बथेरे लोग पूछते हैं, हम सबको जवाब देते हैं बड़े अच्छे से कि जिन लोगों ने सच में ही सीरियसली इस चीज की तरफ बढ़ना है तो उसको आईलेट्स करना चाहिए। क्योंकि आईलेट्स में और पीटी में फर्क है कि आईलेट्स में प्रॉपर आपको इंग्लिश की गाइडेंस दी जाती है, उसको सुनना बोलना सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। लेकिन पीटी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक रट्टा एप्लीकेशन है। मेरा सेंटर रोहतक में पीटी का भी है, लेकिन मैं कहता हूं कि पीटी से बचो और आईलेट्स करो। और आईलेट्स में आप जब इंग्लिश आपकी सही होगी तो आपके वीजा के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, खुशखबरी, पूरा चंडीगढ़ से पता करो, पूरे हरियाणा से पता करो, पंजाब से भी करो,
20 जनवरी को ट्रंप जी ने शपथ ग्रहण समारोह था ट्रंप साहब का, और उसके बाद अपने 7 वीजा लगे, जिसमें 3 स्टडी के और 3 टूरिस्ट और 1 लॉटरी सिस्टम था। उस लॉटरी में हमने एक ही फाइल थी, एक ही डाली थी, वो लग गया। मेरे गांव के पास मिल्कपुर गांव है, उस बच्चे का लगा था ये। और जो 3 बच्चे हैं जिनका टूरिस्ट का लगा था, वो हिमाचल की फैमिली है। और जो स्टडी के लिए जो आए हैं, शायद यहीं से आपसे होके गए होंगे। एक लड़का तो अभी जो परसों 9 तारीख को जिसका आया है, रक्षित, तो आप शायद सभी जानते हो कि उसको भी तैयारी करके आया था ना। और उससे पहले 20 मार्च को हमारे द्वारका से बच्चा था, रामदेव के गांव का लड़का था, उसका भी वीजा आया था। उससे पहले एक सोनीपत का लड़का था, उसका वीजा लगा था 8 फरवरी को, और उसका सगा भाई भी, वो भी अमेरिका में हमारे थ्रू गया था। यानी कि दोनों बच्चों का अभी तक सेम फैमिली से हमारी ये फैमिली गई। लेकिन आईएलटीएस के लिए बहुत लोग कटते हुए हैं, ये आईएलटीएस ठीक नहीं है, मजबूत है, ज्यादा औखी है ना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अपनी आदत ऐसी बना लो कि मुझे जो मुश्किल काम है वो काम पहले करना है। लेकिन अपने देश के अंदर हमारे माँ बाप भी हमें एक ही शिक्षा देते हैं, मेरे माँ बाप भी और आपके भी, कि कोई नहीं, पहले आसान सा काम कर ले, मुश्किल को बाद में देखते हैं। ऐसा ही करते हैं ज्यादातर हमारे हरियाणा पंजाब में, है ना। लेकिन ये ब्रायन ट्रेसी का नाम सुना आपने? ब्रायन ट्रेसी, उसकी एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, कि आप भद्दा व्यंजन खाइए, और उसके अंदर बहुत सी चीजें लिखी हुई। कभी गूगल पे जाना भी तो शायद आपको टेलीफोन का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होने दे रहे होंगे ये अकेडमी वाले, शायद फोन दूर रखता होगा आपसे, है ना। कितना दूर रखता फोन आपसे? लगभग सारा ही है, सारा ही। उसका बेनिफिट नजर आया आपको? अगर तो केवल मात्र आपसे पैसा ही लेना था तो आपको फोन देने में हमें फायदा था, ताकि 1-2 महीना और लगाओ हमारे साथ। और हमने कहा कि आप फोन से दूर हो जाओ और 1-1.5 महीने में निकल के और अपनी फाइल शुरू करके अमेरिका निकलो। आपको लगता है ना कि फोन दूर होने से हमें फायदा है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? जब से हमने ये चीज शुरू करी, हमने इस मॉडल को अपनाया, और ऐसे ऐसे बच्चे, अभी अपने चंडीगढ़ में एक बच्चा टचस्टोन से आ था, ऐसे ऐसे कई बच्चे आ चुके हैं। इंग्लैंड की एक वीडियो देखी होगी लक्की की, आप लक्की को जानते हो क्या? नहीं जानते। एक बेटा 6 महीने तक पढ़ के आता वहां पे, और उसको 4.5 या 5 मिनट मैक्सिमम आए। तो मैंने उसकी मम्मी को कहा कि जी 1 महीना दे दो। ये जानती है बजाला, दीपक जी भी जानते हैं सर को, अपने हाउसिंग सेंटर में। तो बड़ी हैरानगी की बात थी कि टीचर ने मुझे ये कहा कि इसके तो 8 बैंड आने हैं। मैं कहा 8 बैंड, वो भी 15-20 दिन के अंदर। जब मैंने ये चीज उस लड़के से पूछी, उसने कहा कि ठीक है कि हमारे टीचर बड़ा गजब का काम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो अमेरिका से आपको अमेरिका से टीचर पढ़ा चाहते हैं, उसका बेनिफिट ये है कि आपको जो लैंग्वेज है, वो एक्सेंट है, वो यहाँ शुरुआती तौर पे हो सकता है 1-2 क्लास का आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब तो समझ में आने लग गया। और उसी एक्सेंट में आपसे इंटरव्यू भी हो रहा है, तो ज्यादा निकलने के चांसेस हमारे होंगे ना। एक मेरे ही गांव का लड़का आया था, उसने कहा कि सर सच बताऊं, उसके 7.5 बैंड थे, कहीं और से करके आ रहा। मैंने कहा क्या रहा बेहतरीन? रिफ्यूजल आ गई। कहने लगा सर मेरे को तो जवाब ही नहीं देना आया, उसकी भाषा ही नहीं समझ में आई। और हमारे किसी भी बच्चे से पूछिए कि आपको इंटरव्यू में उसकी भाषा समझ में आई, तो हर बच्चा एक बात कहता है कि आई, क्योंकि अमेरिका से पहले से हमारे टीचर पढ़ाते हैं। तो जो ब्रायन ट्रेसी है वो ये कहता है कि भाई आप इस आदत को छोड़ दो कि मुश्किल काम को बाद में देखेंगे, पहले आसान कर ले। और हमने कहा कि जी पहले मुश्किल काम, और मुश्किल काम हमारे लिए आज की डेट में ये था, हरियाणा पंजाब के लिए खासकर, कि फोन को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले फोन को दूर करो। और मैं तो मेरे बच्चों को एक बात और भी बोलता हूं कि जो अपना है ना, वो हमारे तो दूर जा ही नहीं सकता, तो वो फोन है चाहे नहीं है। और तुम्हारा नहीं है
वो फोन रख दो तब भी, ना रखो तब भी वो भरा हो ही नहीं सकता। जिसके यह चीज समझ में आएगी ना, वो बच्चा 100% कामयाब होगा, लिख लेना होगा। और अमेरिका में जाकर कहते हैं अब तू तेरा फोन का जितना भी हो सकता है इस्तेमाल कर, क्योंकि वहां फोन के भी काम है। तो 1-1.5 महीना 2 महीना, एक बेटी थी अभी इंग्लैंड गई है, उसका अमेरिका का रिफ्यूज रहा था। सबसे पहला एडमिशन था हमारा इस अपनी एकेडमी का, जब हम पंजाब में थे, क्या नाम उसका, तमिल। तो वो फोन के साथ चिपके रहती थी, कभी तकिए के नीचे, कभी बेड के नीचे, हमने उसको छुपा छुपा के बता दिखा कहाँ पे, बता कहाँ पे है, ऐसे कर करके उस लड़की को हमने वो फोन की आदत उसकी। फिर मैंने एक दिन ये बात बोली कि बेटा तू जिस चीज के लिए है ना, अगर वो सच में अपना है ना तो अपना जरूर है, ये लो। उसके बाद मैंने 15 दिन के बाद करके पकड़ फोन मुझे रह लो, आपकी बात समझ में आ गई। आज वो लड़की विदेश की लड़की है और कामयाब है, अच्छी इंग्लिश सीख के गई है। तो अपना भी एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट वाली बात है, मुश्किल काम तो फोन दूर कर रहा है। और दूसरी मुश्किल कि अब थोड़े से गर्मी के दिन भी आते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी सुस्ती, जैसे ही आपको सुस्ती नजर आए तो पानी की एक घूंट लोट पड़े। और टीचर को भी जब सुस्ती आए तो थोड़ा सा एक दूसरे का सहारा बन जाओ। लेकिन एक बात सच्चाई है, मुझे सुस्ती नहीं आती। मैं, अगर आप मेरी फेसबुक देखोगे तो मैं सुबह 7 किलोमीटर पैदल वॉक और मैं एक्सरसाइज और रेस मेरा पर डे का है। और उसके बाद 400 किलोमीटर की मेरी, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से तो पिछले 20 साल से आज तक भी मेरी डेली की एवरेज है गाड़ी। और उसके बाद जैसे मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं, ऐसा ही मैं मेरे बच्चों को समझा के, मैं अभी 10 दिन राजस्थान लगा के आया गया, तो सिर्फ गंगानगर में ऑफिस खोलने के लिए था। उसके बाद आगे से आगे सर मेरे पास आ जाओ, हमारे यहाँ जब मैं 10 गांव घूम के आया। और उसके बाद सूरतगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, पोखरण है, और बाड़मेर है, जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है, और सीकर है, और आपका झुंझुनू, ये सारी चीजें मैं कवर करके आऊं 10 दिन में। और एक सिंगल डे 1 घंटे के लिए हमने नींद की झपकी नहीं ली, क्योंकि सोने के लिए नहीं आए, कुछ करने के लिए आए। और अगर हमने सब कुछ कर लिया, ये सिर्फ 5-7 साल की बात है। मैं भी बहल गया था आते राजस्थान से, एक लड़के ने मेरी वीडियो सुन के, उसने नागौरी मसाले के नाम से अपनी छोटी सी दुकान किराना की चला के मसाला बेचना शुरू कर दिया। और 2-2.5 साल में ऐसा हो गया, कहने लगे कि जी मैं होलसेलर बन गया। कहता कि एक ही बात समझ में आई कि मुश्किल काम को सबसे पहले हाथ में लेना और रोक कर नहीं मालिक बनना है। मेरा स्लोगन भी है कि हमने पोस्टर लगा रखे गांव में कि मैं अपने युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाना चाहता हूं। और मालिक तब बनोगे जब अपना खुद का बिजनेस होगा। अमेरिका जाएंगे तब भी और यहाँ आएंगे तब भी, और जब खुद का बिजनेस होगा और हमारे नीचे कोई काम करेगा। सबसे मुश्किल काम तो आज हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत लगा लो, या भारत का कोई भी बच्चा है। लेकिन गुजराती एक बात कहता है कि हमारे खून के अंदर बिजनेस, हम बिजनेस करेंगे, हम जॉब नहीं करते। लेकिन हमारे एरिया का इलाका कहता है कि मुझे जॉब करनी है, और हम कहते हैं कि जी आप बिजनेस करिए, और आप भी सारे के सारे बिजनेस करना और लाखों रुपए कमाना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले शुरुआती दौर में सीखना भी पड़ता है। जैसे आज आप सीख रहे हैं, उसके बाद आप किसी को सिखाओगे, उसके बाद फिर आप किसी इंस्टीट्यूट खोल लोगे, या विदेश जाओगे, विदेश जाके किसी न किसी यहाँ जॉब करोगे, जॉब करके आपने जब सीख लिया तो फिर वो बिजनेस अपना खुद करोगे। ऐसा ही तो करती दुनिया। तो हमारी बहुत सी बातें मान के बहुत लोगों ने अपने बिजनेस शुरू करे हैं, और आप लोग भी करना। सबसे पहले तो फोन, उसको दिमाग से निकाल दो, और दूसरा सुस्ती निकाल दो, और तीसरी तो फिर आइलेट्स के स्कोर तो आपके पास जो है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जी फलानी एकेडमी सही है, सारी एकेडमी सही है। आपके टीचर अगर आपको 100% ध्यान दे रहे हैं, और आपका टेलीफोन हम अगर हम साइड में कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगले महीने की हम आपकी बचत कर रहे हैं। यह सच बात है ना, क्योंकि हम सारे के सारे किसान और मजदूर परिवार से हैं।
और हमने जो अमेरिका के लिए काम शुरू किया है और जिस रेट में करा है वो इसीलिए किया है कि हमारा किसान और मजदूर परिवार का बच्चा कैसे बाहर निकले और वो कामयाब कैसे हो। और इसी मॉडल के तहत बहुत लोग हमें मिलना चाहते हैं और मिलकर के अपने बेटे और बेटियों को उन्होंने बाहर निकाले हैं। और बहुत लोग मुझे आज भी मिले जिन्होंने ये कहा, अब चंडीगढ़ में एक माँ मेरी वीडियो देख रही है और उसे अपनी बेटी के साथ आई और उसे सबसे पहले बैठते एक बात आई कि आप अमेरिका में मान सम्मान भी करते हो और संभाल भी करते हो, इसलिए हम आपके थ्रू भेजे हुए। मगर जी मेरे थ्रू छोड़ो, किसी और के थ्रू भेज लो, मैं मान सम्मान और उसकी संभाल फिर भी कर दूंगा। अभी एक पंजाब की बेटी गई थी, 25 लाख रुपए दे के गई है, जाने के बाद एक सेमेस्टर की फीस भरी है, अपने बच्चों को मिल गई, वहां गुरुद्वारे में रह रही थी और रोने लगी, कहने लगी जी मेरा एजेंट था, उसने तो मेरे से बात ही नहीं करी, लग गया 25 लाख लिए खत्म। तो 25 लाख ले लिए, इस यूनिवर्सिटी की फीस भी भर दी और हमने तो ये यूनिवर्सिटी खेत में ले गए थे जिसकी तू 30 लाख दे रही है। हमारे तो बच्चों ने 6.5 लाख में एक सेमेस्टर की फीस अपने हाथ से भरी है, हम किसी की फीस अपने हाथ से भरते ही। वो कहती कि उसने तो मेरे से बहुत ज्यादा दी, कहा 6.5 लाख और कहा 30-32 लाख, एक बार गुणा करना कितने हुए। और उसके बावजूद भी उस बेटी को रोड से उठा करके हमने अपना घर दिया है, क्योंकि हमने वहां किराए पे मकान ले रखे अलग अलग और अपने बच्चों को वहां रख लिया है। तो ये चीजें अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और बहुत शौक से कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी सारे के सारे ब्रायन ट्रेसी को अपने दिमाग में रखना कि आज से मुश्किल काम तो एक ही था कि दिन की सुस्ती और टेलीफोन, और उसके बाद आप जितना भी जोर लगा के पढ़ोगे आपके टीचर सारे के सारे आपके ऊपर जोर लगा रहे, है ना। तो फिर जब आप पढ़ोगे और 100% दोगे, अभी एक 4-5 साल का गैप वाला लड़का अपनी ही एकेडमी में 1 महीने में 6.5 बेड लेके गया है। क्या नाम था बेटा उसका? राहुल पुनिया। राहुल पुनिया। तो जिन्हें 4-5 साल से पढ़ाई करी और मैंने उसको एक ही बात की थी, बेटा अगर तेरे में दम है तो तू 1 महीने में भी कर सकता है, बस दिमाग से फोन निकाल के जाना और टीचर की इज्जत करना, जो बोले कर देना और घर जाके सुस्ती मत करो, 1-2 घंटा फिर लगा दो। मैं अपनी एकेडमी की बात करूं, एक तस्वीर नाम का लड़का है हमारे पास, 1 साल लगातार हिसार उसने एकेडमी में, इसी एकेडमी वायरलेस सेंटर में गया, कुछ नहीं आया, 4 भी नहीं आए। 6 महीने यहां टच स्टोर में लगाए, कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिश में लगाया, कुछ नहीं हुआ। और सच्चाई ये है कि यही टीचर थे, सिर्फ 3 महीने लगाए, क्योंकि उसने लगाने थे, बच्चे था ही कुछ नहीं। उस 3 महीने में उस बच्चे के 6 बेड आए। जसवीर नाम था, जसवीर, दीपक जी भी थे उसमें। तो अब एक बात बताओ आप कि जिन्होंने 1 साल वहां लगा, 6 महीने वहां लगा, 6 महीने वहां लगा, तो अपने पास ऐसा क्या था? 100% दिया उस लड़के ने, 100%। रात को 10 बजे जो बेटी है अमेरिका गई है, उसका जन्मदिन मनाने के लिए सबसे पहले उसने कहा कि आज हम ईशा दीदी का बर्थडे मनाएंगे। मना लो, ठीक है भाई बनाओ, लेकिन 10 मिनट आपने इंग्लिश बोल के इसकी सेलिब्रेशन करनी है। तो जसवीर ने उस समय 10 मिनट इंग्लिश में बात करी, बोला, सेलिब्रेट करा। हमारे लिए तो बड़ी चर्च की बात की, जिसको ABCD नहीं आती और वो लड़का 6 मिनट लेके गया है। आपके अंदर भी वो चीज होनी चाहिए और बाहर जाके ये कहना कि जी चंडीगढ़ में फलानी एकेडमी थी, करनाल में फलानी एकेडमी थी, वो सही नहीं है। हमारे अंदर भी जीर होनी चाहिए। ये बात सही है ना? मैं आपने एक बात बताऊं, मैं अमेरिका गया, मेरे को ये अमेरिकन एक्सेंट समझ नहीं आता था, ये बोलते क्या है। और जसवीर की जो वाइफ है छोटे भाई की, उसके साथ मुझे पता नहीं कहां जाना पड़ गया 4 घंटे के लिए, और 10 मिनट जैसे ही निकला, निकलते ही मेरे समझ में आ गई तो पंगा ले लिया। इसके साथ मैं 4 घंटे बाद क्या करूंगा, मुझे समझ नहीं आती, सच्ची बात है। लेकिन सच्चाई ये है, जो 4 घंटे के बाद मैं फ्रीक्वेंटली उसके साथ इंग्लिश में बोलने लगा। मेरी मजबूरी पड़ गई 4 घंटे, अपने आप सारी वक्या आनी शुरू होगी। जब आप अपनी मजबूरी बढ़ा लोगे कि इस सेंटर में आने के बाद आप महीना है, 15 दिन है, घर में जाने के बाद, PG में जाने के बाद एक कमिटेड अपने आप के साथ कमिटमेंट करिए कि हम आपस में जब बात करेंगे तो भी इंग्लिश में ही बात करेंगे।
मैं लिख के देता हूं। मैं अपने संबोधन में ये भी कहता हूं कि छोड़ यार अमेरिका, आप इंग्लिश सीख ले, यहां भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब होंगे। तो अगर 1 महीना पैसा दे ही दिया हमने और सुस्ती भी छोड़ दी और मोबाइल भी छोड़ दिया, तो फिर 1 महीना ये कमिटमेंट भी करके देखो कि मैं पीजी में जाने के बाद भी एक दूसरे के साथ अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे, इसमें जाता क्या है। और हमने शुरुआती दौर में वहां करा था, लेकिन यहां आने के बाद थोड़े से हमारे हाथ इसलिए बंद गए कि हम आपको पीजी में 24 घंटे नजर नहीं रख सकते। वैसे हमारी नजर है 24 घंटे। आप रात के 11 बजे में आपके लिए पूछते हैं, किसी बेटा बेटी के लिए भी। अभी तक 48 बच्चों को निकाला भी है यहाँ से, पैसे के लिए नहीं काम करते। सवेरे सवेरे का ब्रेकफास्ट करवा के मान सम्मान के साथ बस में बिठाया है। जिसने टेलीफोन, अभी 2 दिन पहले किसी ने टैब मांगा था, हमने कहा दे दो टैब और जाने दो इसको। ऐसा हुआ था ना, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। 1-2 दिन लगा के गया आपके यहाँ तलाशी। हमने कहा ये चीज नहीं थी, कारण उसको टैब दे दे, टेलीफोन दे दे, आप अपनी आत्मा पे हाथ रखना सारे के सारे। अगर ये चीज आपकी जेब में दे दे और सारा दिन मैसेज आते हैं तो आपका ध्यान भटकेगा और हमारी जेब में पैसा आएगा ना। 1 महीने की जगह 2 महीने तो लगाओगे, लेकिन अगर आप 1 महीने में ही कर जाते हो तो फिर ये जो जुलाई अगस्त का सेशन है, इसी सेशन में आपकी I-20 आकर इंटरव्यू हो जाएगा और आप अमेरिका पहुंच जाओगे। तो फिर क्यों लगाने 2-3 महीने? तो सुस्ती छोड़ दो। माइकल की आपने एक स्टोरी सुनाता हुआ। माइकल, अमेरिका में एक माइकल नाम का लड़का, उसके पिताजी ने कहा कि ये ले $1 की टी-शर्ट है, आप इसको $2 में बेच के आओ। उसने मिक्की माउस का उस पर पोस्टर चिपकाया और $2 की बेच दी। उसके बाद उसने कहा कि ये ले $1 की है, जा $20 की बेच के आओ। उसने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। कहने का ठीक है। उसने ली और उसने दिमाग लड़ाया और उसके आगे पीछे और कुछ छपवाया और वो दे दी। और ऐसी जगह गया जहां महंगे घरों से बच्चे पढ़ने आते थे, दे तो दिया उसने। और फिर वही टी-शर्ट उसके पिताजी ने कहा कि जा तू $200 में बेच के आ। उस बच्चे ने मना नहीं किया, कहता कि ठीक है मैं बेच के आऊंगा। तो उस बच्चे ने उस टी-शर्ट लेने के बाद दिमाग लड़ाया कि मुझे क्या करना चाहिए। वहां का जो सेलिब्रिटी, जैसे हमारे यहाँ शाहरुख खान है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, या कोई गायक है हमारा, उसके सिग्नेचर लिए उस टी-शर्ट पे और सिग्नेचर लेके उससे कहा कि ये $200 की है, फला फला आदमी के सिग्नेचर है। तो भीड़ लगी, किसी ने 200 कहा तो किसी ने 400 कहा, वो $2000 की बिकी। तब उसके पिताजी ने कहा कि कहीं भी धातु मार नहीं पाता। तो मेरे कहने का मतलब है, एक ही चीज को 3 अलग अलग लोगों को बेचना, और जैसा कहा उसके पिताजी ने वैसा वैसा दिमाग लड़ाया। वही चीज आप किसी भी तरीके से, अगर आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, तो ये धीरू भाई अंबानी यही तो था। अब धीरू भाई अंबानी का जो मुकेश अंबानी का बेटा था, उसकी स्टोरी सुनी आपने? उसने मार्केट से $2 का पैकेट लिया गुब्बारे का और उसमें हवा भरी और $20 का एक बेचा। रियल है ये, रियल स्टोरी है। इसी ने ये जो इसकी अभी शादी हुई थी अनंत अंबानी का, और इसने वही $2 के 8-10 सारे हो गए, 20-20 का बेच दिया। तो फिर उसको पूछा कि भाई आपने ये चीज कहां से सीखी? तो कहने लगा कि शाहरुख खान की मूवी से सीखी थी कि कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैंने सोचा कि $2 के 10 है, हवा मेरी फ्री की है, मैं बेच दूंगा महंगी जगह। और जिन बच्चों के पास पैसे ज्यादा थे, माँ बाप की कॉलोनियां ज्यादा बड़ी थी, वहां बेचा। और उसी बच्चे से जब ये पूछा गया कि आपने शाहरुख खान से सीखा, तो शाहरुख खान ने कहां से सीखा? कहने लगा कि मैंने ये फिल्म बनाने के लिए धीरू भाई अंबानी से कॉन्टेक्ट किया था और उसने कहा था कि बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए आज मैं छोटे से बड़ा हूं। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होता, सब बराबर है। ये गुजरात के लोग जानते हैं, बॉम्बे के लोग कहते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे हरियाणा पंजाब के बच्चों में भी आनी चाहिए। तो इसलिए आप इस चीज को इस तरीके से ले ले कि मुझे इंग्लिश में 100%
आईएलटीएस में नहीं, आईएलटीएस में तो 8 ले, 8.5 ले, 9 ले, 7 ले, आपकी मर्जी। लेकिन एक एक बच्चे के मन में ये जरूर आना चाहिए कि मैं 100% अच्छे बैंड लेके जाऊंगा और अच्छी इंग्लिश बोल के जाऊंगा, ताकि आपका माँ बाप और आप पे कॉन्फिडेंट रहे जब आप एमएससी में जाओ तो आपको बेचैनी ना हो। 50% वीजा आपकी बेचैनी की वजह से खराब होता है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो और आपके अंदर अगर बेचैनी, आपके भाव अगर चेंज हो जाते हैं और DS-160 अगर सही नहीं बना जाता तो आपके वीजा के चांसेस नहीं होते। अगर आपके भाव सही है, आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो और बहुत नॉर्मल वे पे खड़े हो, तो अभी तक हमारे को वीजा लगभग सारे इस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वीजा है। और मैंने कहा कि ट्रम्प के बाद 7 वीजा लगे हैं, आपके सामने सारी चीजें तो आप जानते ही हो। तो इनको बोल दो ना कि यार वीडियो बनाओ, कोई गाना तो आया होगा आपका, है तो नहीं। और इतने पैसे में पूरे भारत में बताओ कौन है। अब एक लड़की मिली मुझे इंग्लैंड के लिए गंगानगर, कहती कि सारी फीसें मैंने भरी है और 20 लाख रुपए। ओ मैं कहा बेटा 20 लाख रुपये हम तो लेते ठंडी नहीं अभी तक, हमारी तो सेवा तो देखा के। अब ये 20 लाख रुपए किस चीज के ले रहे हैं। अब ये चीजें मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने अपने किसान के लिए, मजदूर के लिए एक ही बात सोची कि जमीन ना बिके, प्लॉट ना बिके, कामयाब कैसे इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसीलिए अमेरिका में जाने के बाद आपको एयरपोर्ट से भी लेने आ जाते हमारी टीम, और इंग्लैंड में भी लेने शुरू कर दिए। और उससे अलग बात, कोई बीमार हो जाए, कोई नौकरी से गया हुआ है, कोई स्टडी से गया हुआ है, बीमार हुआ तो हमारी यारी इंटरनेशनल की टीम आपके लिए काम करती है, आपको पता ही होगा सबको। और यहाँ भी हम वो सारा काम करते हैं। तो इसलिए ये काम पैसे के लिए नहीं किया जाता। हमने अभी जो बच्चे गए हैं, जो डोंकी से गए हैं, 1 साल का आंकड़ा बताऊं, 18 साल का बताऊंगा तो ज्यादा है, 26 बच्चों को मरने से बचा है। जो डोंकी से, हमारा कोई लेना देना नहीं डोंकी से, ना हम कहते कि जाओ, कहते कि जिस रास्ते से जाओ, जिस रास्ते से आप जाना चाह रहे हो। और 28 लोगों की डेड बॉडी पहुंचवा दी जो एक्सीडेंट में मरे। तो इसलिए ये काम सिर्फ सेवा का, और सेवा से करा गया काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अपनी अपनी नींद तक जाकर अपनी नींद को छोड़ दो। एक बच्चे का रिजल्ट 7 बैंड से ज्यादा आएगा, मैं लिखता हूं। आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे इतना ही लेना है तो उतना आएंगे। आपके दिमाग के अंदर एक चीज घुसेड़ दो कि मुझे इतना लेना है और मेरा तो बिलीव है ये होगा। टीचर हमारे बड़े अच्छे हैं, ये सारे के सारे टीचर हमारे बहुत पुराने, इनके पहले भी रिजल्ट थे, आगे भी रहे हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे। सिर्फ आपने अपनी सुस्ती, जैसे ही थोड़ी सुस्ती है, पानी पी लिया तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट का दे देंगे ब्रेक, ठीक है ना। जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा समय हमारा सबका खराब हो रहा है, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया खाने के बाद, 1 घंटे के बाद, ठीक है ना। 10 मिनट पानी पिया, फिर आ जाओ। तो और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई रहने की, कोई खाने की, या कोई परेशान कर रहा हो किसी बेटा को, किसी बेटी को, मुझे बताओ। या अकेडमी से आपको कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो किसी को, कोई बदतमीजी करता हो आपके साथ, ऐसा किसी के साथ कोई है, तो फिर बेटा ब्रायन ट्रेसी को याद रखना और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखो और पढ़ो और सुस्ती छोड़ दो और टेलीफोन को दिमाग से निकाल दो। 100% आपका रिजल्ट आना है, और 100% रिजल्ट बेटा फिर अमेरिका का भी रहा है। अभी तक जितने बच्चे हैं अमेरिका चले गए, अगर बाई चांस किसी का रिफ्यूजल आता है इंग्लैंड चले गए, फिर वाया बठिंडा निकल देंगे, 5.5 साल में ग्रीन कार्ड हो जाएगा। तो ये रास्ते हैं आप लोगों के लिए, एक नंबर का रास्ता है, गलत रास्ता नहीं चुनना। तो मेरे हिसाब से लगभग सारी चीजें ठीक दिमाग में आ गई। तो बेटा आपने सब ने अच्छे से अपने आप को तैयार करके सुबह नहा धोके और अपनी क्लास में आना और सुस्ती छोड़ देना, टाइम से खाना, टाइम से जागना, और घर जाके भी कोशिश करना कि आप एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करो, क्योंकि आपको कोई नहीं देख पा रहा। आप खुद भी अपने आप जिम्मेवार हो, जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, देनी नहीं पड़ती, लेनी पड़ेगी। कि आपने जहां भी आप रुक रहे हो सारे इकट्ठे रहते हो, लड़कियां अलग, लड़के अलग, ऐसा ही है ना। तो बेटा लड़कियां जहां है आप लोग आपस में बात करो, और जहां लड़के रह रहे आपस में इंग्लिश में बात करो, तो सारी चीजें आपकी सोल्व हो जाएंगी। बाकी तो हमारे टीचर आपके लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका की टीचर वो अपना काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी दिक्कत भी सुनने के लिए आया हूं।
और अभी आपकी संख्या बढ़ भी रही है बहुत जल्दी, धीरे धीरे, और आप करते रहो और परमात्मा के आप सारे सक्सेस हो और सारे के सारे माँ बाप अच्छे काम करें। जब आप पैसे कमा के भेज दोगे ना तो घरों में बड़ी बड़ी कोठियां बनेगी, तो 15-20 लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री है ना, तो खुशियां भी रहेंगी और एक दूसरे को देख के आप आगे बढ़ोगे, आपके परिवार भी आगे बढ़ेंगे। तो 100% देना है आपने, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन के बारे में सुना है आपने? अब्राहम लिंकन 22 साल की उम्र में एक छोटा सा इलेक्शन लड़ा था, हार गया। 24 में लड़ा, फिर हार गया। 26 में वाइफ एक्सपायर होगी और 5-6 साल दवाइयां खाई। उसके बाद फिर दोबारा से फिर इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया और 63 साल की एज में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो भी आ गया। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। 65 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, कहा 22 से चला था 65। आप किसी चीज के पीछे लग जाओ और एक बार आपके पास ऐसा समय आएगा कि यार कुछ नहीं हो रहा, 5-7 साल से हो गए, लेकिन हर बच्चे के अंदर, हर आदमी के अंदर एक अलग सी चिंगारी है। वो किस समय पैदा होगी उसका कुछ नहीं पता, होगी सबके अंदर पक्का, स्पार्किंग होगी पक्का। और जब स्पार्किंग होगी और आप हारेंगी तो जो मन में है वो होगा। लोगों के पास हेलीकॉप्टर भी है, खुद के हैं, एरोप्लेन अमेरिका तक जाते हैं, प्राइवेट भी है ना। टाटा के पास रहा, अपने देश का ही है, तो एयर इंडिया इसने दोबारा फिर ले लिया। तो ये खुद के ही आदमी है, खुद के इतने बड़े मालिक है। तो आप भी सारे के सारे बढ़ो और सोच के जाओ कि मुझे वो चीज बनना है, बढ़ोगे 100%। यही तो इब्राहिम लिंकन है, यही ब्रायन ट्रेसी है, और यही वो जो छोटा बच्चा था जिसने 2000 की टी-शर्ट बेच दी, माइकल। तो ये सारी चीजें, रामदेव छोटे ही परिवार में पैदा हुआ, मोदी जी छोटे ही परिवार में पैदा हुए थे और आज देखो प्रधानमंत्री बन गए। और कहा झुग्गी झोपड़ी में पैदा करने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन गया। तो कुछ तो स्किल होगी, कुछ तो उसने सोचा होगा, लेकिन दुनिया से हटके काम किया, इसलिए बड़ा जीत आपकी किताब पढ़ी आपने। और जीत आपकी में कह रखा कि हर कोई तो आईएलटीएस करता है, हर कोई पीटी करता है, हर कोई दुकान कर रहा है, लेकिन वही काम अगर अलग ढंग से किया जाए तो वही तो है जीत आपकी। तो अलग ढंग से ये है कि जी फोन आपके हमने छीन लिए, सुस्ती हम आपकी छीनने लग रहे हैं और सुबह से शाम तक आपने पढ़ना है, 1:30 बजे के बाद आपकी छुट्टी नहीं हो रही, तो फिर पढ़ोगे तो कामयाब होगे। तो जिन घरों में शिक्षा है, तो ये तो बहुत श्रेणी का दूध है ना, कि जिन घरों में शिक्षा है वो घर सारे के सारे पढ़ेंगे। तो इसलिए सारे के सारे भाई पढ़ो, कोई दिक्कत परेशानी तो हमें खुल के बताओ, हम आपके लिए काम करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।